बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के उस्ताद और उस्तानियाँ जीत गए और हुकूमत पंजाब हार गई है। मैं आपके लिए अंदर से खबर निकाल के लाया हूँ उस्ताद और उस्तानियों के लिए जो सरापा एहतजाज हैं, सड़कों पर हैं और इन मोअज़्ज़ज़ उस्ताद और उस्तानियों को ज़लीलो ख्वार कर रही थी पंजाब हुकूमत। अब पंजाब हुकूमत इस नहज पर पहुँच चुकी है कि वो कोई महफूज रास्ता तलाश कर रही है, पतली गली से निकलने का रास्ता बहाना तलाश कर रही है कि किसी तरीके से मैं निकल जाऊँ। मुबैना तौर पर पंजाब हुकूमत को ताकतवर लोगों की तरफ से एक रिपोर्ट पेश की गई है कि ये जो उस्ताद और उस्तानियाँ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और इनका जो एहतजाज है वो बड़ा जानदार है, ये किसी इंतशार का शिकार नहीं हुए और इनके अंदर यूनिटी जो है वो बड़ी स्ट्रांग है। अंदर ग्रुप जरूर हैं लेकिन सबका मकसद एक ही है और बैक वक्त इकट्ठे होकर ये कुछ भी कर सकते हैं पूरे पंजाब में। पंजाब चूंकि ताकत का महवर है और पूरे पाकिस्तान को चलाता है, अगर यहाँ ब्लॉक कर दिया गया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाएगा। खदशा ये हुकूमत को अब जाहिर हो रहा है, पंजाब हुकूमत को जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें ये कहा गया है कि ये जो उस्ताद और उस्तानियों का एहतजाज है इसके साथ कहीं तालिब इल्म स्टूडेंट्स शामिल ना हो जाएं और ये एहतजाज की तहरीक मजीद मजबूत होकर कहीं हमारा सत्यानाश ही ना कर दे, हमें बहा के ही ना ले जाए। जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ तो हुकूमत पंजाब को ये रिपोर्ट दी गई कि इनके जो मुतालबात हैं वो माने जाएं और फिल फौर माने जाएं। अब पंजाब हुकूमत रास्ता तलाश कर रही है कि किसी तरीके से हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, हमारी इज्जत भी बच जाए, हमारा वकार भी मजरू ना हो, हमारी पॉलिटिकल साख भी रह जाए और इन उस्तादों के साथ हमारे मामला तय हो जाएं। अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे कि इसके ऊपर बाकायदा जो है फर्म है वो हायर कर ली गई है कि साजा के जो नुमाइंदे हैं उनको किस तरीके से ट्रैप करना है, हनी ट्रैप करना है और इसको पाए तकमील तक पहुंचाना है और दोनों जो तरफ के मामलात हैं अफवाम व तफहीम से हल हो जाएंगे। रिपोर्ट में ये कहा गया पंजाब हुकूमत को कि अगर इन उस्तादों के पढ़ाए हुए वो बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में या फारिगुल तहसील होकर अपना काम या नौकरियां कर रहे हैं, ड्यूटीज़ कर रहे हैं, अगर वो इनके साथ शामिल हो गए तो पंजाब हुकूमत के लिए सर दर्द बन जाएगा और इनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना होगा। अब पंजाब हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरह से ये टेस्ट दे दें, जो TNA टेस्ट है घर बैठकर दे दें, जिस तरीके से आपका दिल करता है दे दें, हम आपको पास कर देंगे। क्वेश्चन बेशक आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, जो मर्जी है। अब इस तरह का कोई डेकोरम, कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जिसमें जो है वो साख मुतासर ना हो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो अक्ल है जब सर में लगती है चोट उस वक्त समझ क्यों आती है पंजाब हुकूमत को या उनके जो उनको थिंक टैंक्स हैं जो मशवरे देने वाले हैं। तो बाकी किसी सूबे ने ये काम नहीं किया, आपको ज्यादा जल्दी पड़ी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए था, पहले देख लेना चाहिए था। तो अब जो एहतजाज आप लोगों ने किया पंजाब के उस्ताद और उस्तानियों ने, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस यूनिटी, जिस इत्तेहाद के साथ मुनज़्ज़म तरीके से आप खड़े रहे, आपके जो हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील में लीड करते रहे आपके लोग, वो बिके नहीं, किसी माफिया का हिस्सा नहीं बने, अपने लिए लड़ते रहे, तो वो करते रहे। अगर आपने गोल्डन शेकर देना है तो उसका कोई बावकार आपको तरीका निकाल लेना चाहिए था। हमने इससे कबल पहले व्लॉग में भी गुजारिश की थी कि हुजूर अगर आपने किसी को घर भेजना है तो उसका बावकार तरीका है, क्योंकि आप भी बावकार तरीके से घर गए हैं, जितने सियासतदान हैं आपने भी तमाम अदालतों से बावकार तरीके से रिलीफ लिया है। आपने भी हर फोरम पे जाकर अपने खिलाफ जो सच्चे केसेस थे उनको झूठ में तब्दील करवा के बावकार तरीके से उसमें बाइज्जत बरी होकर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। इवन के जो नाहल सियासतदान है वो भी अपील्स में जाते हैं, वहां से बहाल हो जाते हैं। आपके पास पुलिस को देने के लिए 2 अरब रुपए तो थे, जो भी आपने पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 6 महीने 9 महीने साल पहले इनको दिए और इन्होंने पूरे पंजाब के जो थाने रेनोवेट किए और एक नया माहौल क्रिएट कर दिया जैसे वाशिंगटन DC के पुलिस स्टेशन हो, लेकिन वहां का मयार नहीं बदला। थाने की दीवारें बदल गई, फर्नीचर बदल गया, व्हाट्सएवर चीजें बदल गई, चेहरे बदल गए, वर्दी भी बदल गई, आपको नए कैमरे भी लग गए, फर्नीचर भी लग गया, लेकिन आपका तर्ज इम्तियाज ना बदला। तो वो कैसे आप करेंगे? आप असिस्टेंट कमिश्नर्स को, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू को करोड़ों रुपए मालियत के, अरबों रुपए मालियत के वीगो डाले दे देते हैं जिनकी जरूरत ही नहीं है। तो आप इनको गोल्डन शेक हैंड नहीं दे सकते। जो उस्ताद हैं, जिन्होंने कौम के बच्चे, जिन्होंने आपके और हमारे, हम खुद पढ़े हुए हैं इनसे, जिन्होंने इन बच्चों को पढ़ाया, परवान चढ़ाया, आप उनको ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं। तो उस्ताद का क्या यही मकाम था? क्या आपने पढ़ी नहीं हदीस, आपने कुरान नहीं पढ़ा कि उस्ताद का कितना रुतबा है, उस्ताद का कितना मकाम है? इवन कि पूरी दुनिया में उस्ताद को क्या रिस्पेक्ट दी जाती है या उस्ताद और उस्तानियों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाता है। हर चीज ताकत से नहीं खत्म की जा सकती, हर चीज ताकत के बलबूते पर आप मसख नहीं कर सकते। जब आप ताकत से चीजें खत्म करना चाहते हैं तो आपसे पहले भी बड़े बड़े ताकतवर आए, वो चले गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो अब पंजाब हुकूमत इस स्टेज पर आ चुकी है
کہ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے راستہ تلاش کر رہی ہے. آپ کے جو نمائندے ہیں استاد اور استانیوں کے، ان کو ظاہر ہے طاقت کا جو محور ہیڈ کوارٹر وہ لاہور ہے، اس میں سے ہی معاملات طے ہو جائیں گے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہونے بھی چاہیے. چلیں آپ پنجاب حکومت کو بھی راستہ دے دیجیے، لیکن ان کو جو نکالنے کا آپ کا طریقہ تھا، ان کو بے عزت کر کے استاد اور استانیوں کو نکالنے کا، آپ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. بالآخر جیت حق اور سچ کی ہوئی. اساتذہ کے ساتھ ہم پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں، جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم کھڑے رہیں گے. بلکہ کل یہاں جب میں واشنگٹن ڈی سی سے نکلا الیکشن کمپین کے لیے فیلڈ رپورٹنگ کے لیے، تو میری ایک سینیٹر سے بات ہوئی. پتہ چلا کہ وہ سینیٹر جو ہے وہ پہلے استاد ٹیچر رہ چکے تھے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کیملا ہیرس کی پارٹی جوائن کی، اور وہ اس کا بڑا احترام تھا. لوگ اس کو مخالف امیدوار اس کو مل رہے تھے کہ نہیں آپ استاد تو ہے نا کم از کم، اب آپ سامنے آ گئے، آپ نے ووٹ مانگے، آپ کو دیں گے. تو حضور آپ کو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے لیجئے، ان کے لیے نرمی پیدا کریں. نومبر کا مہینہ ہے، سردی پاکستان میں شروع ہو گئی ہے، آپ نے مہنگائی اتنی کی ہوئی ہے، اوپر سے کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، اور ادھر ہی آپ استادوں کو نکالنے جا رہے ہیں. کھڑے رہنا، ڈٹے رہنا، بھاگنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. اب آپ نے جو دریا تھا وہ عبور کر لیا ہے، باقی تھوڑا سا جو آگے 5 فٹ کا پل رہ گیا وہ آپ نے کراس کرنا ہے. دریا کراس کرنے کے بعد اب آپ کے اندر یونٹی رہے گی تو آپ کامیاب رہیں گے. اب آپ کے خلاف ایک آخری وار ہوگا، اگر آپ اس میں ناکام رہے اور حکومت کامیاب رہے گی تو پھر آپ فارغ ہو جائیں گے. تو لہٰذا آپ اسی یونٹی کے ساتھ متحد رہنا آپ کا حق ہے. آپ نے لینا ہے، ان کو بھگانا ہے چوروں اور ڈاکیوں کو. اصل جو وارث ہیں وہ آپ ہیں، ٹیکس پیئر آپ لوگ ہیں، حکومت کو آپ چلاتے ہیں، ریاست کو آپ چلاتے ہیں. ریاست آپ ہیں، ریاست ہم ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور ہم سب پاک فوج کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد.